फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई एएमसी के बारे में। यूटीआई एएमसी यानी ये म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी है और ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और यहाँ पर मैं जस्ट बताना चाहूँगा कि ये स्टॉक को भी मैंने जब लिया तब मैंने इसका अपडेट टेलीग्राम पे दे दिया था। तो टेलीग्राम पे बता दिया था कि ये स्टॉक को मैं ले रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म का मतलब है मैं इसको बेचने वाला नहीं हूँ। तो फिलहाल ये स्टॉक क्यों लिया और क्या इसकी खासियत है, कैसा स्टॉक है, कैसी कंपनी है, सारी चीज़ें हम ये वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वेबसाइट पे आए हैं और यूटीआई ये काफ़ी पहले मैंने नाम तो सुना था जब मैं इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया करता था। तो यूटीआई क्या करती है तो पता चला कि ये म्यूचुअल फंड एक होता है जिसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के, जैसे एसआईपी अभी सबको तो पता ही होगा, तो वहाँ इन्वेस्ट करके फिर उस पर अच्छे रिटर्न हमको मिलते हैं कुछ सालों बाद। एलआईसी तो सभी लोग करते थे पहले। एलआईसी एक टाइप का लोगों को इन्वेस्टमेंट ही लगता था, लेकिन वो लाइफ कवर होता है और ये अलग होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप 10 साल बाद 20 साल बाद भी अच्छा खासा इसमें पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है, लेकिन ये कंपनी का बिजनेस ये है, ये फंड मैनेजर है और फंड मैनेज करते हैं। और इनके असेट क्लास यहाँ पर देख सकते हो, इक्विटी, डेट और यहाँ पर सब टाइप के, यहाँ पर आपको इनके फोकस फंड भी है, तो सब कुछ है। और मैंने तो देखो म्यूचुअल फंड में भी मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ और लॉन्ग टर्म के डायरेक्ट स्टॉक में भी करता हूँ और गोल्ड बॉन्ड के अंदर भी करता हूँ। तो सारी जगह पर मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो जिसके अंदर देखो ये कंपनी को भी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया। ठीक है, तो ये सब में मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट होता ही है, डायरेक्ट भी। ठीक है, और फिलहाल हम इसका स्टॉक के बारे में जानेंगे। तो इनके प्लान है और ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर आपको इसके वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से, तो मोस्ट ऑफ लोग यहाँ से तो नहीं लेते, जहाँ जो भी ब्रोकर है वहाँ से उनको जो स्टॉक या जो भी म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देता है, ठीक है, उस हिसाब से वहाँ से ले लेते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बात कर रहे, तो ये स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक देखो यहाँ पर यूटीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी यूटीआई एएमसी। तो ये फिलहाल स्टॉक है 1323 का। 770 का लो हुआ करता था, ये जस्ट एक साल पहले का बात है। अभी 1400 तक हाई जाके आया है, तो ये भी अच्छा स्टॉक ने प्रॉफिट में ही है। और यहाँ पर देखेंगे ये लगभग 16,800 करोड़ का कंपनी है और फिलहाल 20 का PRI, ये अच्छी चीज़ है। ROC ROE अच्छा है। बुक वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से फ़िलहाल कम है। डिविडेंड भी देती है, लगभग 2.25% का डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। और फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपये का यहाँ पर फेस वैल्यू है। और देखेंगे तो ये स्टॉक देखो एक साल के अंदर काफ़ी ग्रो हुआ है। जिसने भी एक साल पहले ख़रीदा उसको उसके काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने बना के दिए हैं। और अगर हम 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में इसने गिरावट भी दिखाई थी। तो फिलहाल जब गिरावट आई थी तब जिसने ख़रीदा उसको तो बेनिफिट हुआ है। तो मेन यही होता है, जब गिरावट होती है तभी ख़रीदना अच्छा होता है। तो जैसे लोग अभी फ़िलहाल मार्केट में गिरावट तो चल ही रही है, लेकिन लोग यहाँ से भाग रहे हैं, यहाँ पर हिम्मत दिखा के स्टॉक नहीं खरीद पाते और डर लगता है। और नए नए इन्वेस्टर को तो ज़्यादा लगता है। और जब मार्केट बढ़ता है तभी सब अच्छे अच्छे नए नए भी आते हैं, पुराने भी इन्वेस्टर वो टाइम पे ही ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन ये टाइम ही सही होता है। मैं तो अभी भी बहुत सारे स्टॉक जो गिरते हैं, गिरावट में मिलते हैं, उसमें लेते जाता हूँ, एकदम से लेते जाता हूँ, फिर बाद में अच्छे रिटर्न आ जाते हैं तो बेच देता हूँ। लेकिन कुछ स्टॉक को मैं नहीं बेचना चाह रहा, क्योंकि फ़िलहाल अभी मैं लॉन्ग टर्म का भी अलग पोर्टफोलियो बना रहा हूँ इस वजह से। तो फिलहाल वो उसके अंदर इसका भी नाम है, इसलिए ये स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं। और 5 साल में देखेंगे तो देखो 5 साल में भी इसने लगभग यहाँ पर 502 से ये स्टॉक काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो 502 से यहाँ पर
काफ़ी अच्छा इसने ग्रो किया है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक देखो ज़्यादा साल हुआ नहीं है, ये 2020 से ही यहाँ पर आपको डेटा मिलेगा। 10 साल का भी ओपन करो या कहीं का भी, क्योंकि 5 साल भी कंप्लीट तो हुए नहीं है स्टॉक को। ये आया था अक्टूबर में, तो अक्टूबर से 4 साल ही कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2024 साल चल रहा है और 5 साल अगले टाइम हो जाएगा। और फिलहाल यहाँ पर जब आया था, लॉन्च हुआ था, ये आईपीओ से आया था, उसके बाद इसने काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न भी बना के दिए। उसके बाद थोड़ी गिरावट, करेक्शन आया, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने की वजह से शेयर का प्राइस फिर से गिर गया। फिर गिरने के बाद जिसने खरीदा उसको अच्छे रिटर्न इसने दे चुका है। और अगर हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो इसमें पॉजिटिव, यहाँ पर ये कंपनी डेट फ्री है, तो ये एक चीज़ अच्छी है। कंपनी गुड क्वार्टर भी यहाँ पर दे रही है, यानी रिजल्ट इसके एक्सपेक्टेड अच्छे हैं। और यहाँ पर डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी, और डेटर्स डेट्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं, यानी जो भी डेटर्स है इसके टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं जहाँ से भी पैसा आना है। और यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के नेगेटिव पॉइंट में एक यहाँ पर है इसका पुअर सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ थोड़ा ख़राब है, बाकी चीज़ें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी है। और ये फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर आती है इंडस्ट्री, जिसके अंदर देखिए देखो काफ़ी अलग अलग कंपनी है। इसके एग्जैक्ट बराबर कंपनी यहाँ पर HDFC AMC है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अदर कंपनियों का काम बहुत अलग अलग भी है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा 2021 से 380 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी, और अभी कर रही है 538 करोड़ का। तो यहाँ पर देखने मिलेगा कि सेल्स तो ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 199 करोड़ से और 263 करोड़ का है, तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ ही है। तो सेल्स के अंदर क्या सेल करती है, तो यहाँ पर सेल्स के बारे में यहाँ पर खाली सेल्स का ईयर ऑन ग्रोथ बताया हुआ है। एक्सपेंसेस में क्या क्या है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट और ये सारी चीज़ें बताई हुई है इसके अंदर, ठीक है। और नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्टेड, ये सारी चीज़ें के बाद यहाँ पर जो प्रॉफिट आता है यहाँ पर ये बताया हुआ है। और यहाँ पर मैं जस्ट बताना चाहूँगा इसका, अगर 2007 से डेटा देखेंगे तो 408 करोड़ से कंपनी फिलहाल 1700 करोड़ तक कंपनी ने ग्रो किया है सेल्स के अंदर। और नेट प्रॉफिट देखेंगे 156 करोड़ से यहाँ पर 802 करोड़ तक का कंपनी का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने मिला है। तो ग्रो तो हो रही है कंपनी। और यहाँ पर 3 साल में 5% के हिसाब से कंपनी ने रिटर्न दिए हैं, सालाना रिटर्न है। जस्ट 1 साल में इसने 70% के रिटर्न दिए, ये चीज़ अच्छी है। रिटर्न्स तो फिलहाल अभी अच्छे हैं, 3 साल पहले के रिटर्न इतने अच्छे नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुकी है। बैलेंस शीट देखते तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये कंपनी का जो रिजर्व है 417 करोड़ से यहाँ पर आपको 4200 करोड़ का नज़र आएगा। और कंपनी पर डेट ही नहीं है, जो भी पैसा यहाँ पर कंपनी कमा रही है सीधा रिजर्व में जा रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है UTI AMC की, ठीक है। और शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो मेजॉरिटी शेयर यहाँ पर आपको किसके पास है, तो FIS के पास 7% है, और यहाँ पर DIS के पास है सबसे ज़्यादा। DIS जो इंडिया के इन्वेस्टर्स ही होते हैं, जिसके अंदर देखो पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पर ज़्यादा पैसा लगा है, फिर यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा लगा है, स्टेट बैंक का है, LIC का है। तो इन सब कंपनी ने मिला के ये कंपनी को चला रही है, तो मेजॉरिटी या इनका ही पैसा है। हमारे इंडिया के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड है, बैंक है, इनका पैसा यहाँ पर ज़्यादा लगा है, और बाद में पब्लिक का पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पब्लिक के अंदर भी यहाँ पर टी रॉ प्राइस इंटरनेशनल लिमिटेड का यहाँ पर ज़्यादा पैसा लगा है, ठीक है। तो जिसके जिसके भी यहाँ पर फंड है लगे हुए पैसा लगा है यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो मेजॉरिटी स्टॉक अभी या मेजॉरिटी ये कंपनी के शेयर्स DIS के पास है। और फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी ऑलरेडी देखो डेट फ्री है, और सेल्स अच्छे है, प्रॉफिट अच्छा करती है, तो सब कुछ यहाँ पर फिलहाल अच्छा ही नज़र आ रहा है। P अच्छा है, ROC ROE अच्छा है, मेजॉरिटी चीज़ें कंपनी में अच्छी है, इसलिए इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। और आगे देखेंगे और कितने रिटर्न्स इसमें जनरेट हो गए, कितने कमाने मिलेंगे। कमाना इसका मतलब है कि कितना कैपिटल ग्रो होगा, क्योंकि बेचना तो है नहीं। तो ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है
तो ज़रूर चैनल से जुड़ जाओ और इन्फॉर्मेशन लेते रहो। टेलीग्राम पे भी आता है कब कौन से नए शेयर्स ले रहा हूँ, कौन सा बेच रहा हूँ। ठीक है, जो ट्रेडिंग के स्टॉक है वही बेचता हूँ मैं, जो ट्रेडिंग के नहीं है लॉन्ग टर्म के हो उसके बारे में जो भी अपडेट आएगा तो वो भी मैं बताते रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।